तो दोस्तों जी हाँ, वो दो टॉप मुद्दे जिनको लेकर हम लोग बैक स्टोरी जानना चाहते थे वो फाइनली हो चुका है और ये दोनों ही खबरें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लें अमेरिका और भारत के बीच में होने वाली जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को लेकर, जो कि तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेड BF में जाने वाले हैं। इन इंजन की डील अभी तक चूंकि नहीं हुई थी, केवल समझौता ज्ञापन साइन हुआ था और इस वजह से तेजस मार्क 2 में कुछ डिले भी देखने के लिए मिला। लेकिन अभी कल परसों ही खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको बता ही दिया था कि अब अमेरिका भी इसको लेकर अवेयर हो गया है कि भारत कहीं और से डील कर सकता है। इस वजह से उन्होंने भी अब हरी अप दिखाना शुरू कर दिया है और फाइनली खबर निकल कर आ रही है कि इस साल इंजन को लेकर ये डील फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, और ये बात किसी ऐसे वैसे ने नहीं बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम एमी गॉडर है, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें कही। इसमें वही भारत के अंदर F414 इंजन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और साथ ही इसकी 80% तक की टेक्नोलॉजी भारत को सौंपी जाएगी। HAL के साथ ये डील कंडक्ट की जाएगी। और रही बात इंजन के उत्पादन करने की जो समय सीमा है, तो इसको लेकर उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि अगले 3 सालों में वैसे डिलीवरी शुरू हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी HAL और साथ ही भारतीय वायुसेना इनकी जिस हिसाब से डिमांड रहेगी उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि देखिए मिनिमम तो 3 साल लगते हैं, तब हम लोग डिलीवरी शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी HAL और भारतीय वायुसेना अगर जल्दी चाहते हैं तो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। हालांकि घबराइए मत, 3 साल से पहले भी हम लोग हमारे विमानों को उड़ा सकें, इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास बने बनाए इंजन पहले से ही मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करके प्रोटोटाइप हम लोग उड़ा सकेंगे। अब अगली खबर के ऊपर बात कर ली जाए, जो कि इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो खबर सीधे जुड़ी हुई है मालदीव से। हम सभी जानते हैं कि मालदीव के अंदर कोई भी नया राष्ट्रपति बने तो वो पहला विजिट भारत का ही करता है, क्योंकि भारत के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट है और चीन के चंगुल से बचाना हो या अन्य किसी भी तरह से इन्हें मदद प्रोवाइड कराना हो, इन सब के लिए ये लोग भारत के ऊपर ही निर्भर थे। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड बदलते हुए देखने के लिए मिला। मोहम्मद मोइज़ू जैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं, वो अपने पहले विजिट के तौर पर टर्की वगैरह जाते हैं। इसके बाद अगला विजिट रिसेंटली हम लोगों ने देखा, वो चाइना चले गए 5 दिनों के दौरे पर और साथ ही भारत के साथ लगातार संबंध बिगाड़ने जैसी हरकतें इनके द्वारा की गई, इनके मिनिस्टर्स के द्वारा भी की गई। और आज भारत और मालदीव के बीच में रिलेशन कितने ज्यादा खराब हो गए हैं, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि भारत ने अब इनका ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया है और लक्षद्वीप को ही इस बहाने डेवलप करने की बातें चल रही है, जो कि एक तरह से अच्छा ही हुआ। हालांकि फिर भी हम लोग चाहेंगे कि ये चाइना के हाथों में पूरी तरह से ना पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों फिर इसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो थोड़े से चौंका देने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद मोइज़ू द्वारा भी भारत के विजिट के लिए तैयारियां की जा रही थी और इसको लेकर इन्होंने भारत को अप्रोच भी किया। जी हाँ, लेकिन बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से इन्हें घास नहीं डाली गई और इसी का नतीजा देखने के लिए मिला कि मोहम्मद मोइज़ू द्वारा पहला विजिट टर्की का किया गया और उसके बाद अब वो चाइना के विजिट पर गए हैं। और स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में भी बताया गया है कि मालदीव के ये जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं तत्काल भारत दौरे को लेकर इन्होंने प्रस्ताव दिया था। और ये जो खबर ब्रेक हुई है, ये हिंदुस्तान टाइम्स के कुछ सूत्रों के द्वारा की गई है। नाम न छापने की शर्त पर उन्हें भारतीय सरकार के बड़े अधिकारियों द्वारा ये सारी जानकारियां दी गई है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भला इन्होंने जब भारत को अप्रोच किया था तो फिर भला भारत की तरफ से घास क्यों नहीं डाली गई। तो इसके पीछे का कारण है इनकी विचारधारा और इनका जो इलेक्शन कैंपेन था वो। हम सभी जानते हैं कि इन्होंने जीत ही दर्ज की थी भारत के विरोध को लेकर। इंडिया आउट के नारे से इन्होंने कैंपेन किया। पूरे इलेक्शन भर इन्होंने भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें की, जहर उगला। चाइना के कहे अनुसार इन्होंने अपने सारे कुछ काम किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर भी इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा भद्दा कैंपेन किया और इसके चलते मालदीव के अंदर काफी बड़े हिस्से को इन लोगों ने उन्हें भारत के खिलाफ भड़का दिया। यानी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी काफी अच्छी थी भारत और मालदीव के प्रति। ऐसे कोई फ्रैक्शन वगैरह देखने के लिए नहीं मिले। मालदीव के आम लोग जानते थे कि भारत हमारा मददगार है, बड़ा देश है और सहयोगी है, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जहर घोल दिया और भारत को अकारण अपने लोगों में बदनाम करने की कोशिश की। और इन्हीं सब कारणों के चलते हुए भारत द्वारा इनके राष्ट्रपति बन जाने के बावजूद इन्हें घास नहीं डाली गई। हमें पता था कि अगर ये भारत का पहला विजिट कर भी लेंगे, उसके बाद भी ये तो बनकर रहेंगे चाइना के पपेट और इन्हें वही करना है जो चाइना इन्हें कहेगा। तो फिर भला हम लोग किसी का झूठा क्यों खाएं? सीधी सी बात है। इसी वजह से इन्हें भाव नहीं दिया गया और इनका विजिट भारत नहीं हुआ अभी। लेकिन ये चाइना गए हुए हैं। चाइना को इनकी तरफ से सबसे बड़ा अलाई बता दिया है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कई सारे समझौते भी चाइना और मालदीव के बीच में हुए हैं, जिसके तहत आने वाले कुछ समय में $50 मिलियन यानी लगभग 4 अरब रुपए मालदीव में इन्वेस्ट किए जाएंगे चाइना द्वारा। और इसके चलते मालदीव के अंदर हुल हुमाले द्वीप को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाया जाएगा। अब टूरिज्म के हिसाब से ही इस द्वीप को डेवलप किया जाए तो अच्छी बात है, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी तरह की सैन्य तैनाती चाइना द्वारा कर दी जाए या फिर इसे श्रीलंका के पोर्ट की तरह
अपने नाम करवा लिया जाए। और ये सारा काम करने के लिए चाइना की 2 कंपनियों से करार किया गया है, वही यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करेंगी। इसके साथ साथ अभी जिस तरह से भारतीयों द्वारा मालदीव को बाइकआउट किया जा रहा है, लगातार अपने बुकिंग वगैरह कैंसिल करवाई जा रही है, फ्लाइट्स कैंसिल करवाई जा रही है, भारत की टूर एंड ट्रेवल कंपनीज ने बाइकआउट कर दिया है। इन सब का इम्पैक्ट चूंकि इनकी इकोनॉमी पर अच्छा खासा पड़ेगा, तो इसको लेकर भी इन्होंने चाइना से आह्वान किया है। और अल्टीमेटली चाइना को भारत के ऑप्शन के तौर पर ये लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टली यही कह दिया है कि आप चाइनीज लोगों को मालदीव भेजिए टूरिस्ट बनाकर, तो जो भारत की तरफ से नुकसान हमें होगा वो नुकसान कहीं ना कहीं बच जाए। और इस बात की साझगांठ इन लोगों ने पहले कर रखी थी, जैसा कि मैंने आपको पास्ट में भी बताया था कि ये सारी चीजें पहले से प्लान की गई थी, क्योंकि चाइना टूरिस्ट भेजने के मामले में 27वें पोजीशन पर था मालदीव के अंदर, लेकिन सडनली पिछले साल वो नंबर 3 के पोजीशन पर आ जाता है। भारत रशिया के बाद तीसरा नंबर चाइनीज लोगों का हो जाता है। तो अचानक ये जो बूम आया है, इसके पीछे चाइना की गवर्नमेंट का हाथ है। चाइना की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को प्रेरित किया है मालदीव जाने के लिए, और अब वो इस काम को लगातार करेंगे ताकि भारत का वो लोग रिप्लेसमेंट बन पाए और आम लोगों को ये बताया जाए कि देखिए भारत ने साथ तो छोड़ दिया, लेकिन चाइना द्वारा इस तरह से मदद की जा रही है हमारी। तो ये कुछ चीजें निकल कर आई थी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।